I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अव्यांक वर्ल्ड। और मैं जितनी बार बोलती हूँ ना कि मैं व्लॉग जो है वो 5 डेज में 3 डेज में ले आऊँगी, वो उतना ही ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाता है। जैसे कि अब ये व्लॉग आने में मे बी 10 दिन लग गए हैं, क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मम्मी घर चली गई थी, तो वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉगिंग का, तो इसलिए काफ़ी लंबा टाइम हो गया। बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए ये टाइम बहुत लंबा हो गया। पर अभी बहुत धमाकेदार व्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ आपके सामने, और जो आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मैं भी कुछ हटके इस टाइप की चीज़ लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। सो मैं लेके आई हूँ, आज मैं करूँगी अपनी मम्मा का, अपनी मदर इन लॉ का मेकअप, और वो होने वाला है एकदम ब्राइडल मेकअप। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगी और फिर हम करेंगे स्टार्ट। और अभी फिलहाल आ चुका है टाइसन, अभी आ चुका है टाइसन, वो रहा। मम्मा भी अंदर है, वो आ गई हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। और लाइट्स, कैमरा, और जस्ट अब एक्शन। सो गाइस, मैं यहाँ पे पहले मम्मा के फेस पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और ये जो प्राइमर है ये भी कैमियो का है। मैं इसका रिव्यू पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो प्राइमर को अच्छे से फेस पे लगाएंगे, और पूरा अच्छे से हम फेस पे इसको अप्लाई करके इसकी मसाज देंगे। मतलब बहुत प्रॉपर वैसे मसाज नहीं, मतलब सारा चेहरे पे लग जाए। और प्राइमर जो होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है कि जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, और सेकंड चीज़, जो हमारा जो मेकअप है वो अंदर स्किन के अंदर ना जाए, ऊपर की जो लेयर है उसी पे रहे। तो प्राइमर को अब लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे स्किन जो है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगी, सेट हो जाएगी। अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। इसके बाद फाउंडेशन का स्टेप होता है, कुछ लोग पहले कंसीलर लगाते हैं और आई मेकअप करते हैं और उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं, पर मैं फाउंडेशन पहले लगा रही हूँ। अब फाउंडेशन को अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूँगी, और अच्छे से सारे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है, कहीं पे भी कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, क्योंकि जब आप कोई ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप, जब हैवी मेकअप करते हो, तो हर प्रोडक्ट की मेरे अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो वैसे ही इंक्रीज़ हो जाती है, और इसीलिए मैंने फाउंडेशन ज़्यादा लिया है। और वैसे जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो वो प्रॉपरली स्किन के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। वो नहीं लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आपने ले लिया है, मेकअप का जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। वो सब स्किन अपने आप सेट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जब आप ब्लेंड करते हो। इसके बाद अब बार बार मम्मा फेस उधर कर रहे थे, इसलिए मैं इस साइड कर रही थी, क्योंकि कैमरा इसी साइड था, पर उनको आइज़ क्लोज होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कि किस साइड मेरे को फेस करना है, तो बार बार चेहरा उस साइड जा रहा था। और ये अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप करना है, और ये ग्लैम 21 का कंसीलर है। और जब भी आप आई मेकअप करते हो तो कंसीलर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि जो कलर है वो कंसीलर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से निकल के आएगा, और बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही प्यारी शेड उसकी दिखाई देगी। तो इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम लेंगे आई शेडो। मैं आपको कलर दिखाती हूँ कि कलर मैंने ये पिंक कलर इसमें ऐसा लिया है, क्योंकि जो ड्रेस है वो भी समथिंग कुछ इसी कलर की है। एग्जैक्ट कलर कई बार नहीं मिल पाता है, पर ये कुछ मैचिंग था। तो हम ब्रश को सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करेंगे, और किसी भी तरीके से, मतलब ये रोटेशन की अकॉर्डिंग हमें घुमानी चाहिए ब्रश, जिससे अच्छे से जो भी प्रोडक्ट होता है आई शेडो का वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो सेम मैं वही प्रोसेस इसमें कर रही हूँ, और पहले मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी कि वो मिक्स हो जाए, अलग से दिखाई ना दे ज़्यादा ओवर।
और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पहले मैं जब इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बोल के बताई हैं, पर वो जो आंटी थी वो काम करने यहाँ पे आई हुई थी, तो वो नीचे बर्तन साफ़ कर रहे थे, जिसकी वजह से बर्तनों की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से सारा जो भी मैंने बोल के बताया है वो बहुत अजीब हो गया था। बर्तन की आवाज़ मेरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लास्ट में वॉइस ओवर दूँगी और अच्छे से सारी चीज़ें जो मैं नहीं बोल पाई हूँ वो भी मैं समझा दूँगी। तो इसका यही रीज़न था। और ये देखिए कि मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है प्रॉपर वे से, जैसे ही ब्लेंड करना होता है। और ये ब्रश जो है ये मैंने अमेज़ोन से रिसेंटली मंगवाई है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट जो था वो मम्मा के यहाँ फोरहेड पे लग गया था, जिसको फिर बाद में मैंने क्लीन किया था ब्यूटी ब्लेंडर से। ये ऐसे हो जाता है कि हाथ पे लगता है तो कई बार कहीं और फेस के पोर्शन पे लग जाता है। देन अब मैंने ली है डार्क शेड इसी के अंदर, मतलब दूसरा शेड है ये थोड़ा डार्क है। कैमरे के अंदर कलर जो है वो थोड़ा बहुत अलग आ सकता है, पर ये थोड़ा सा डार्क शेड थी। आप रेड भी नहीं कह सकते, आप पिंक भी नहीं कह सकते, ये मिक्स सा कलर था। और फिर मैंने जो आइज़ के ऊपर हाफ पोर्शन में मैंने इसको किया है और ब्लेंड किया है, सेम वही प्रोसेस। आप ब्रश को रोटेट करोगे और बहुत लाइट हाथों से, जिससे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आपके जो भी कस्टमर है, आपका जो भी जिस पे आप मेकअप कर रहे हो उसके आइज़ के ऊपर ना पड़े। देन सेम अब दूसरी आई पे भी मैंने कर दिया है और दोनों आइज़ इक्वल लग रही हैं। अब इसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं आई मेकअप जब कर रही हूँ तो आईब्रो फिलिंग कर देती हूँ। तो आईब्रो फिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आईब्रो फिलिंग मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत परफेक्ट वे से करी है, बहुत सही तरीका था ये करने का, पर ये ही एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बहुत लेट सीखा और अभी भी नहीं मानती कि मैं बहुत अच्छे से आईब्रो फिल कर देती हूँ, पर मैंने कोशिश की है। और आई थिंक मम्मा की आईब्रो मैंने काफ़ी अच्छी की हैं, अच्छे से मैंने उनको फिल किया है, कुछ ओवर नहीं किया। तो दोनों आईब्रो पहले मैं फिल कर रही हूँ, उसके बाद मैं आई मेकअप के जो नेक्स्ट स्टेप हैं जो बाकी रह गए हैं वो करूँगी। तो अब मैंने लिया है ये भी कैमियो का कंसीलर है। अधिकतर कैमियो के सारे प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि मैंने उसका रिव्यू दिया था जब मेरे को कैमियो की तरफ से ये प्रोडक्ट मिले थे। तो ये दो शेड है मेरे पास, एक लाइट है एक डार्क है। ये लाइट शेड है जो मैं अब जो हमारी आइज़ की क्रीज़ होती हैं उसके ऊपर फिल कर रही हूँ। और इसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि अभी मैं इसके बाद स्पार्कल यूज़ करने वाली हूँ, तो वो स्पार्कल लिक्विड ये कंसीलर है, तो अच्छे से वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने लिक्विड कंसीलर लेने का सोचा था। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लूँगी गोल्डन कलर का स्पार्कल है, ये भी सेम कैमियो का ही है। तो ये इस तरीके से ओपन होता है और ये फ्लैट जो ब्रश है मैं वो यूज़ कर रही हूँ और धीरे धीरे आइज़ पे इस तरीके से अप्लाई करना है, जिससे जो नीचे आपका बेस मैंने बताया है कंसीलर, लिक्विड कंसीलर लगाया है, वो लिक्विड जो कंसीलर है वो आपको हेल्प करेगा ये स्पार्कल को अच्छे से स्टिक करने में, आपकी आइज़ पे चिपकाने में, जिससे ये नीचे ना गिरे। इसमें एक छोटी सी मेरी गलती हो गई थी कि मैंने नीचे कोई भी कॉटन या कुछ भी टिश्यू आइज़ के नीचे यहाँ पे नहीं रखा, जिसकी वजह से जो स्पार्कल है वो एक्स्ट्रा स्पार्कल है वो सारी मम्मा की आइज़ पे नीचे गिर गई थी और थोड़ा सा बेस में वो स्पार्कल हो गया था, जो कि नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। क्योंकि मैं नहीं कहती ना कि मैं प्रोफेशनल हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सीखती हूँ और जो मैं सीखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि भाई जो मैं सीख रही हूँ बहुत बेसिक चीज़ें। और बेसिक चीज़ें जब आप अपने आप सीखते हो ना तो वो चीज़ आपके शेयर करना बनता है कि आप भी सीखो, देखो कि अपने आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ना कि आप कोई कोर्स करना है या फिर आपको किसी महंगे सैलून में जाके सीखना है सारी चीज़ें। तो आप इस टाइप की चीज़ें देख के भी सीख सकते हो, जैसे मैंने देख के सीखा है। और अब लगाया मैंने लाइनर अच्छे से अप्लाई किया है। लाइनर आजकल सबको लगाना आता होगा और
बेसिक है, नॉर्मल है, डेली यूज़ में भी सब लाइनर लगा ही लेते हैं, तो लाइनर बहुत इजी है, इसको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इधर मैं अब लगा रही हूँ ब्लशर मम्मा के चीक्स पे, अच्छे से गुलाबी गुलाबी गाल, तो वही चीज़ मैंने इस पर की है, अच्छे से ब्लशर लगाया। आपको प्रोडक्ट दिख भी रहा होगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है और मैंने अप्लाई कर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं कि क्या क्या मैंने अप्लाई किया है और वो शेड आ रही है। अब मैं मम्मा के फेस को कॉन्टोर करूँगी। फेस जो होता है उसको एक शेप में रखना होता है जब आप मेकअप कर रहे होते हो, तो जो शेप में रखते हैं, तो एक तो ये चिक्स के पास हमें कॉन्टोर करना होता है, फोरहेड के पास करना होता है, देन अब हमारी जो चिन होती है उसके साइड पोर्शन में हमें इसको कॉन्टोर करना होता है, जिससे फेस जो है वो हमारा शेप में आता है, दिखता है और काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। और वही प्रोसेस अभी चल रहा है, वही प्रोसेस मैं कर रही हूँ अभी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी चिन होती है उसके साइड में भी हमें अच्छे से अप्लाई करना होता है, ये कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है, तो वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ। और काफ़ी लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी तो लिपस्टिक बाकी है, अभी तो हमें लिपस्टिक भी लगानी है। प्रोडक्ट थोड़े उस साइड रखे थे, इसलिए बार बार मुझे उधर से उठाना पड़ रहा था, एंगल मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। वो लाइट भी मैंने उसको प्लग की हुई है, तो एक स्पेस नहीं था मुझे प्रॉपर वो चीज़ें लेने का, तो थोड़ा सा सामान उधर साइड है, तो मुझे बार बार उधर की साइड जाके वो लेना पड़ता है, साइड में मैं अरेंज नहीं कर पाई। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर बहुत बेसिक नहीं कहते, मैं ये कहती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हर लड़की हर लेडी को पसंद होता है कि उनका फेस बहुत चमके, हाईलाइट होए, तो हाइलाइटर सबको पसंद है। और मेकअप में कुछ पसंद हो या ना हो, हाइलाइटर सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आपने देखा होगा हाइलाइटर से पहले क्या लुक था, और अब चिक्स, नोज़, चिन, फोरहेड ये कितना शाइन कर रहा है मम्मा का, तो वो ये देख सकते हो आप। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा स्पार्कल जो है वो गिर गई है, वही मैं आपको बता रही थी। अब हम लैशेस लगाएंगे, तो लैशेस से पहले हमें पहले आइज़ पे मस्कारा लगाना पड़ता है, जिससे जो हमारी लैशेस हैं वो थोड़ी स्प्रेड हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, अच्छे से सेट हो जाती है, दिखाई नहीं देती हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हमारा गिरा है वो सब हट जाता है, वो शेप में आ जाती हैं। क्योंकि लैशेस जब हम अप्लाई करेंगे तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएं, मिक्स नहीं होंगी तो फिर वो अलग से दिखाई देंगी, इसलिए मैंने इस पर मस्कारा अप्लाई किया है। और ये हमेशा पहले आपको मस्कारा अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लैशेस लगाओगे, और फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर मस्कारे से आप दोनों को मिक्स करोगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेकअप में, आप किसी चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते हो जब आप बहुत हाई लेवल मेकअप कर रहे हो। अब इसकी वीडियो मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, वीडियो बना भी चुकी हूँ कि लाइनर को बहुत लाइनर कह रही हूँ सॉरी, ये जो आई लैशेस की जो ग्लू होती है उसको अप्लाई आप इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आपकी लैशेस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मैंने ये जो हैक था, ये ट्रिक थी, ये पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ कि आप लाइनर की तरह ये लैशेस की जो ग्लू है उसको अप्लाई करोगे और देन लैशेस लगाओगे तो बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत इजीली फटाक से वो स्टिक हो जाती हैं। और मेरे साथ तो यही होता है, मैंने ये ट्रिक जब से की है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ईजीली ये काम हो जाता है। तो बस मैंने वही ट्रिक इसमें भी अप्लाई की है। अब मैंने लैशेस इस पे रखी हैं और अच्छे से इनको प्रेस किया है। आप अच्छे से दबाओगे इनको तो ये बहुत जल्दी चिपक जाएंगे। और ग्लू को भी टाइम मिल जाता है, जब एक आइस पे मतलब एक आँख पे आप लगा देते हैं फिर दूसरे पे लगाते हो तब तक पहली वाली को टाइम मिल जाता है, कुछ सेकंड मिल जाते हैं, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है जिससे लैशेस बहुत ईजिली चिपक जाती हैं। इसके बाद ये कैमियो का ही लाइनर है, इसमें मैंने आपसे पहले भी बताया, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। कैमियो के 6 शेड्स आए थे मेरे पास और ये उन्हीं में से एक है। ये वाइट कलर का लाइनर है, इससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिससे जो मेरी पिंक शेड है और गोल्डन शेड है वो दोनों शेड ही अलग अलग हाईलाइट होए, वो डिफ़ाइन होए अच्छे से कि हाँ ये अलग से दिखाई देंगे। और
मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव और अलग सा लगेगा, इसलिए मैंने सिल्वर लाइनर यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा कलर है। ये नीचे की साइड प्रोडक्ट सारा इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी टाइम बाद आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा उसको शेक करना पड़ता है जिससे वो बाहर की साइड ऊपर की साइड लाइनर आ जाए, तो वही चीज़ मैंने की है। और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हाथ होता है तो लाइनर सारा फैल जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही थी। ऊपर से मम्मा की आइज़ में से बहुत पानी आ रहा था, वो तो पता नहीं किस बात पे रो रहे हैं तो इसलिए उनकी आइज़ में से पानी आ रहा था। मेरा ये जो साइड से जो लाइनर था ये भी काफ़ी बार ख़राब हुआ था, जो कि मैंने कट कर दिया है। तो अब क्या चीज़ है, जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हो तो लाइनर को आपको एक बार फिर अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि जो लैशेज़ हैं वो लगी हैं उसके ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वो लाइनर दिखने लग जाता है। तो इसलिए उसको शेप में लाने के लिए, उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं लाइनर दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर ही, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से लाइनर को दोबारा से अप्लाई किया है जिससे वो अच्छा लगे, क्रिएटिव सा लगे, क्यूट सा लगे, ऐसा ना लगे कि भाई हाँ ऐसे कुछ भी है। मम्मा इधर बड़े देर से बोर हो रहे थे, कहते कब मेरे को आंखें खोलने को मिलेंगी, मेरी आंखें बहुत देर से मैं बंद करके बैठी हूँ। तो बस अभी हमारे बीच में वही बात हो रही है, मैं उनको कह रही हूँ आंखें खोलना पर देखना मत, कहीं आप देखने लग जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब मैं वो जो मैंने आपको चीज़ बोली थी लास्ट में, फिर आपको मस्कारा एक बार लगाना चाहिए जब आप लैशेस लगा चुके हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। दोनों जो हमारी आर्टिफिशियल लैशेस हैं या फिर हमारी ओरिजिनल हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी यदि आप इस तरीके से दोबारा से अप्लाई करोगे मस्कारे को, और बहुत प्यारा लगता है। और मस्कारा वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल आप अपनी आइज़ पे लगाओगे तो भी बहुत ग्रेसफुल लगता है। तो वो मैंने अप्लाई किया और आप अभी देख रहे होगे मम्मा के इधर से भी आइज़ में से कितना पानी अभी साइड से निकल रहा है। और मैं उनको वही बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ, बार बार आपका लाइनर जो है वो ख़राब हो रहा है इसी वजह से। अब मैं जो मम्मा की नीचे आइज़ का पोर्शन है उस पोर्शन पे ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है ये अप्लाई कर रही हूँ। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि ग्रीन कलर आइज़ पे करते हैं, बिल्कुल आँखों के नीचे वाला जो पोर्शन है, हमारी वाटर लाइन के नीचे वाला पोर्शन है, तो वही सेम चीज़। और एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि यहाँ पे मम्मा, मैंने अभी बोला बार बार पानी आ रहा था उनकी आइज़ में से, तो ये फैल गया था इस साइड से, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने थोड़ी देर बाद इसको ठीक कर दिया था। और सेम दूसरी जो हमारी दूसरी आँख है उस पर भी मैंने इसी तरीके से नीचे आइज़ पे नीचे मैंने ये ग्रीन जो मेरा आई शेडो है वो अप्लाई किया है और मुझे ही बहुत प्यारा लग रहा था। आई थिंक आप सबको बहुत प्यारा लग रहा होगा। कुछ भी कमी है या कुछ भी चीज़ें हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ वो थी जो परफेक्ट नहीं हुई है या फिर मुझसे बाकी रह गई थी, मुझे करनी चाहिए थी। और मम्मा इधर मेरे को कहते हैं ना झूठ मूठ का फटाफट उधर से एकदम देखती हैं कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, बल्कि मुझे बोल चुकी हैं कि मैं नहीं देखूँगी, पर वो मैं जैसे ही उधर अपना कोई भी सामान उठाने जाती हूँ एकदम देखने लग जाती हैं। और ये है वाइट काजल, और ये जो वाइट काजल है ये हमें अपनी आइज़ की जो हमारी वाटर लाइन होती है उस पर अप्लाई करना होता है। इससे क्या होता है, मैंने ज़्यादातर इस चीज़ को ये देखा है कि जो ब्लैक काजल होता है वो लगाने से आइज़ छोटी लगती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पर जो वाइट काजल होता है उससे जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट लगती हैं, हाईलाइट होती हैं और बड़ी लगती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि वाइट काजल ही अप्लाई करना चाहिए, आइज़ एक अलग से ग्लो करती हैं। और ये देखो मैं जो कह रही थी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ग्रीन कलर का वो बाहर की साइड आ गया था सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बार बार पानी आ रहा था, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ अभी। और अब चांस आती है, मेकअप ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक और मेकअप पूरा ही हो जाएगा, अभी कंप्लीट ही हो जाएगा। सिर्फ लिपस्टिक की ही चांस रहती थी और वही लिपस्टिक अभी लग रही है। और ये जो लिपस्टिक है ये भी कैमियो की ही है और काफ़ी अच्छा स्टे है इसका। और
वही चीज़ होती है, कुछ लोगों को ना लिपस्टिक खाने की, ये कहते हैं लिपस्टिक, वो खाना खाते हैं लिपस्टिक उसके साथ ही ख़त्म कर देते हैं, तो वो चीज़ है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मम्मा के साथ है, मम्मा की लिपस्टिक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, पर मम्मा कहते हैं कैमियो की फिर भी टिक जाती है काफ़ी देर, और मुझे ये आदत नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो अब हो गया ये सारा मेकअप डन, और मैं आपको अब ये फाइनल मेकअप दिखा रही हूँ। अब इसके बाद अब बनाएंगे हम हेयर स्टाइल और फिर दुपट्टा वगैरह सेट करेंगे। तो अभी अब हम चलते हैं हेयर स्टाइल पे। अब हम स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ मम्मा के कॉम। काफ़ी बार लेडीज़ यही चीज़ कहती है कि कॉम हम अपने हाथ से करेंगे क्योंकि उनको दर्द होती है फिर जब बाल ऐसे टूटते हैं या फटते हैं, खींचते हैं, पर मम्मा ने बोला बहुत अच्छे से कॉम हो गई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अभी मैंने पार्टीशन किया है, हाफ़ पार्टीशन है ये, और हाफ़ पार्टीशन करके मैं एक साइड से बाल लूँगी, एक पोर्शन लूँगी बालों का, जिससे और उसको जैसे हम पफ बनाते हैं ना, ऐसे काफ़ी सारे बाल लेके उसको रोल करके, तो वही चीज़ मैं इसके अंदर करने वाली हूँ। और अच्छे से जब हम कोई भी पार्टीशन लेते हैं उसको कॉम करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो उसके अंदर, बालों के अंदर की अटके हमारे, जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं। यहाँ मैंने हेयर स्प्रे की हेल्प ली है जिससे बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं, अलग से ऐसे निकलते नहीं हैं, वो अजीब नहीं लगते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेयर स्प्रे यूज़ किया है। और अब मैं कर रही हूँ रोटेट, और इसको रोटेट करके और फिर मैं इसको पफ़ की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसके अंदर। पर मम्मा हमेशा हेयर स्टाइल, मम्मा के जो बाल हैं ना वो होते, मतलब मम्मा की क्या, किसी के भी जो बाल होते हैं ना वो डेली जिस तरीके से बनाते हैं ना वो उस एंगल में सेट हो जाते हैं, तो कई बार बड़ी मुश्किल होती है उन बालों को सेट करने में। तो सेम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं थोड़ा सा पोर्शन उसको अलग अलग करके लेयर्स निकालना चाह रही थी हेयर स्प्रे करके, तो वो काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी मेहनत से मैं करती रही। फाइनली वो थोड़े से निकले बाल अच्छे से, पर वो हल्के से आगे पीछे हो रहे थे, पर मैं सिर्फ कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा निकल के आए। मेरे माइंड में कुछ था नहीं कि मैंने यही बनाना है, बस मैंने वहीं पे रिसेंटली वहीं पे सोचा और अपना ट्राई करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ हेयर स्टाइल इस तरीके से बनना शुरू हुआ और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। और आगे फिर इसी को फिर मैंने जो साइड पोर्शन बच गया है इस साइड से, जो दूसरी साइड है, और उस साइड भी मैंने सेम यही चीज़ करी है, पर बस थोड़ा एंगल चेंज कर दिया है। ये जैसे मैंने साइड में किया है वो मैंने ऊपर की साइड से मैंने बालों का पोर्शन दिया था। और सबसे मेन चीज़, आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो अच्छे से उसको पिन अप करो, क्योंकि हेयर स्टाइल वो चीज़ होती है जो आप थोड़ा बहुत पार्टी में जा रहे हो, वहाँ कोई गेम खेल रहे हो या कोई डांस वांस कर रहे हो, तो उसके खुलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको हेयर पिन से बहुत अच्छे से बालों को सिक्योर करना चाहिए। और अब मैं पोनीटेल बना रही हूँ मम्मा की बैक साइड से, क्योंकि मैंने जूड़ा बनाना है। जूड़ा बनाने के लिए आपको पहले बालों को सिक्योर करना पड़ता है रबड़ बैंड से, तो वही चीज़ मैंने अभी करी है, अच्छे से उनको सिक्योर किया है मैंने इससे रबड़ बैंड से। और ब्लैक कलर यूज़ किया है जो कि हाइड हो जाएगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा ये कलर। मम्मा बार बार फेस दूसरी साइड कर रहे थे और मुझे एंगल नहीं मिल रहा था कैमरे में, इसलिए मैं बार बार एंगल सेट कर रही थी। और जैसे आपने देखा साइड जो पोर्शन है वो मैंने ऊपर की साइड बालों को अच्छे से टक किया है, पिन अप किया है। और फ्रंट जो हेयर स्टाइल है वो बन के तैयार हो गया है। और अब मैं मम्मा को ज्वेलरी पहना रही हूँ, इयररिंग्स वगैरह। और ये मैंने अभी जो मेरा व्लॉग आपने देखा होगा शादी में, जब हम चंडीगढ़ शादी में बुआ की बेटी की शादी थी तब गए थे, तो तब मैंने ये मांग टिक्का और इयररिंग्स न्यू परचेज़ किए थे और उसी में मैंने ये डाले हुए थे। और वही मुझे अभी फ़िलहाल दोबारा वही याद आए और वही मुझे काम आ गए। थोड़ा बहुत वो मेरे को बालों में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो वही मैं बार बार देख रही थी, सेट कर रही थी। और इसमें मम्मा भी मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अब वो अपने चेहरे को देख चुके थे। पहले मैं चाहती नहीं थी बिना हेयर स्टाइल बने और वो अपने चेहरे को देखें, तो अब वो देख चुके थे, इसलिए मेरी हेल्प भी कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा मुझे नीचे की साइड लग रहा है हेयर स्टाइल या कुछ, तो काफ़ी हेल्प करी है उन्होंने मेरी उसमें। सो यहाँ पे जो फ्लिक्स हैं वो मम्मा के ऊपर नीचे हो गई थी। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो मांग टिक्का है वो लेट कर दिया था,
जो मांग टिक्का है ये हर बार मैं भूल जाती हूँ। मैंने भी अपने कई बार स्टाइल बनाए हैं तो उन स्टाइल्स में मैं यही चीज़ भूलती हूँ। पहले हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और फिर मांग टिक्का लगाती हूँ, और सेम इसमें भी वही मैंने मिस्टेक करी, मांग टिक्का बाद में लगाया, जिसकी वजह से ये जो लेयर्स हैं ये सारी ख़राब हो गई थी। तो ये दोबारा सेट करने में वही होता है ना, एक बार जो काम अच्छा हो जाता है ना वो दोबारा उस वे में नहीं बन पाता जो पहले बना था। पर थोड़े बहुत कोशिश करी और वो हो गया, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अब यहाँ पे मैं भूल गई थी कि कैमरे को बैक साइड भी करूँ, और जिससे बन की जो प्रॉपर वीडियो है वो आपके साथ शेयर करती कि बन मैंने कैसे बनाया था। पर बन जो था वो बहुत ईजी था। हेयर स्टाइल वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, और अब मम्मा हो गई फाइनली रेडी। सो ये आ गई हमारी नई नवेली दुल्हन। कैसी लगी मम्मा की ये ड्रेस? पहले यही लहंगे चलते थे। हाँ, और ये हमारा टाइसन बीच में घूम रहा है, पूरा मेकअप हमारा हुआ है, वो हमारा सामान बिखरा हुआ है। तो हमारी ब्राइडल हो गई तैयार। मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मम्मा की शादी का वो शादी की ड्रेस है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। डलवा दिए। प्यार भी आज बहू नहीं करा है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ मम्मा पोज बता रही है, मैं क्या पोज करूँ, मैं ब्राइडल तो बन गई। पोज तो आते हैं मुझे ऐसे। अरे हुए उस साइड एकदम। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। मम्मा अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत मेहनत करती है वेक्षा, आप सबका साथ चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और खूब सारा प्यार देना मेरे चैनल को, वीडियोस को, व्लॉग्स को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय।